हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। आज हम लोग एक बनाने वाले हैं 5,000 रुपए का पीसी बिल्ड। एंड ये जो पीसी बिल्ड है ये मैंने टोटल जुगाड़ तरीके से बनाया है। जो सीपीयू तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ये है इंटेल का कोर टू डुओ E7400। क्लॉक स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज एंड 2 कोर्स के साथ एंड 2 थ्रेड्स के साथ आता है। हाथ में जो रैम देख रहे हो ये है 2 GB के 2 रैम स्टिक्स एंड ये डायनेट कंपनी के हैं। इसके बाद जो ग्राफिक्स कार्ड देख रहे हो भाई ये बहुत ही एपिक ग्राफिक कार्ड है। GT710 1 GB DDR3 मेमोरी के साथ 64 बिट की मेमोरी इंटरफेस के साथ ये आता है। गैलेक्स कंपनी का ये है एंड ये भी मैंने कहीं ना कहीं से सेकेंड हैंड ही जुगाड़ा हुआ है। ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी परफॉर्मेंस बेसिकली ऐसे सोच सकते हैं कि 2 से 3 मॉनिटर चलाने के लिए है। जो HDD एंड SSD का सेट देख रहे हो उसके अंदर जो बीच वाला है वो ADATA का मेरा SSD है, बाकी एक 640 GB का HDD एंड दूसरा 1 TB का HDD है। जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का G41MT S2P है। ये LGA 775 सॉकेट पे बेस्ड है एंड बेसिकली देख ही सकते हो 2 रैम के स्लॉट सपोर्टेड है। PCI X16 स्लॉट्स हैं, एक PCI X1 स्लॉट है एंड ज़्यादा कुछ है नहीं। आज से करीब 10 साल पहले ये पूरा सेटअप बन रखा होगा एंड उस टाइम पे शायद ये अगर लेते तो उस टाइम के गेम्स ही चला भी देता। हाउएवर एट द एंड ऑफ द डे मैंने सोचा कि यार आज सबसे लो कॉस्ट सबसे लो पावरफुल पीसी जो मैं बना सकता हूँ मैं वो बनाऊंगा। तो वही है तुम लोगों के सामने। जो कैबिनेट तुम लोग देख रहे हो ये पुंटा करके कंपनी है, लोकल मार्केट में मिलता है एंड विद SMPS ये पूरा जो सेट आता है ये 1,000 रुपये का आता है। तो ये 1,000 रुपये का जो मैंने जुगाड़ा है ये तुम्हारे सामने तुम देख सकते हो। एंड इसके अलावा जो बाकी का पूरा CPU रैम एंड मदरबोर्ड का सेट है वो 3,000 रुपये का है। जो GPU है वो 2,000 रुपये का है। ये सब मिला के ये टोटल जो सेट है ये 6,000 रुपये का मेरे को पड़ा। एंड चलो इसी पे हम लोग पूरा पीसी बिल्ड अभी करेंगे। आई विल जस्ट रन थ्रू यू द होल पीसी एंड इसके बाद हम लोग 3 गेम्स इस पर ट्राई करेंगे, क्या इस पर चलेगा भी कि नहीं ये देखने के लिए। जो 3 गेम्स हम लोग ट्राई करेंगे वो होगा वैलोरेंट, GTA 5 एंड तीसरा होगा काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। ये तीनों गेम अगर ये पीसी चला लेता है तो हमारे जो 5,000 रुपये है वो बिल्कुल सही है एंड बिल्कुल हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर नहीं तो फिर बात की बात में देखते हैं। यू कीप एंजॉइंग द शो एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस पीसी बिट।
ओके गाइज, वेलकम बैक। तो आई होप तुम लोगों ने पूरा जो पीसी बिल्ड है वो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, बिकॉज मैंने तो किया, बट देयर आर सर्टेन इश्यूज विद दीज काइंड ऑफ बिल्ड्स। इस टाइप के बिल्ड में बिकॉज ये इतने पुराने हो गए हैं, तो जैसे कि तुम वैलोरेंट में देखोगे गेम वॉज नॉट स्मूथ एट ऑल। तो अगर तुम लोगों को कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पीसी बिल्ड बनाओ, इससे तुम्हारे जो पीसी है उस पर तुम्हारा बेसिक गेमिंग हो जाएगा, तो गेमिंग हो जाएगा, बट दैट विल बी द गेम्स जो 2010 से पहले निकले थे। बिकॉज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो FPS है वो बहुत ज़्यादा स्टटर एंड फ्लक्चुएट करता रहेगा। हम लोग जो वैलोरेंट अभी खेल रहे हैं दैट इज़ ऑन 720p रेजोल्यूशन लोएस्ट सेटिंग, एंड आई थॉट कि अगर थोड़ा सा CPU इससे ज़्यादा पावरफुल होता तो शायद इससे बेहतर परफॉर्मेंस निकाल देता। बिकॉज हमारा जो GPU है GT 710 उसने कहीं ना कहीं पे गेम चला दिया था, एंड जो CPU है उसकी वजह से जो बॉटलनेक हुआ उसकी वजह से आई थिंक दैट देयर आर सर्टेन एरियाज, जैसे कि तुम देखोगे CPU हर टाइम पे 100% पे है, तो जो Windows 10 एंड गेम का जो पूरा रिसोर्सेस है वो CPU को पूरा का पूरा ब्लॉक कर चुका था। तो इसीलिए वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन देयर जहाँ पे हम लोग गेम को और स्मूथ कर पाते। मे बी रेजोल्यूशन और कम करते तो कुछ हो पाता, बट बिकॉज हमारा CPU यहाँ पे बॉटलनेक कर रहा है, एंड अनटिल अनलेस वी गो टू समथिंग लाइक इंस्टॉलिंग Windows 7 बहुत मुश्किल है। मैंने Windows 10 को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, बट फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, एंड गेम वॉज प्लेबल काइंड ऑफ, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू इवन ट्राई प्लेइंग, बिकॉज तुम देख सकते हो गन कंट्रोल बहुत पुअर, गेम में देर इज़ नो सेटिस्फैक्शन, एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट हैज़ बिन द होल स्टोरी सो फार। इसके बाद जो दूसरा गेम हम लोगों ने ट्राई किया वो था GTA 5 एंड तीसरा था CSGO। बट उस गेम तक जाने से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ बिल्ड लाइक दिस, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गेम्स जो हैं तुम हो सकता है Among Us टाइप के कुछ खेल पाओ, हो सकता है बहुत ही जो बेसिक गेम्स होते हैं माइनस्वीपर एंड वो सब खेल लोगे, बट जो हमारे आजकल के FPS टाइटल्स हैं यू कांट डू दैट। इवन 2012, 13, 14 के जो गेम्स आए हैं GTA 5 बहुत मुश्किल से चलता है। दैट जो गेम प्ले आएगा मैं तुम लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। और इसके अलावा अगर तुम इस टाइप का एक PC यूज़ करना चाहते हो फॉर ऑफिस वर्क, फॉर फोटोशॉप वर्क, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट।
उससे बेटर होगा कि तुम जो 10,000 रुपये हैं उसको अपने पास सेव कर लो या 5,000 रुपये को अपने पास सेव कर लो एंड फ्यूचर में कोई बेहतर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाओ, सो दैट यू गेट अ डिसेंट डील। एक APU लो, Ryzen 3200G का, 2200G का, 200GE भी काइंड ऑफ इससे बेटर परफॉर्म करेगा, बिकॉज CPU में 2 कोर 4 थ्रेड्स मिलेंगे एंड जो CPU का सिंगल कोर परफॉर्मेंस है दैट इज़ गुड एज वेल। चलो अपने अगले गेम की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला गेम है हमने ट्राई किया वो था काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टाइटल है एंड अभी भी लोग उसको उतना ही ज़्यादा खेलते हैं। बट अगर हम इस सेटअप में यानी कोर 2 डुओ एंड GT 710 के कॉन्फ़िगरेशन पे ये गेम खेलें तो दोस्त काफ़ी मुश्किल हो जाती है। गेम इतना अच्छा चलता नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। FPS तुम यहाँ पे नीचे राइट हैंड कॉर्नर में देख सकते हो, तो वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 30 to 35 FPS कॉन्स्टेंटली। बट आई एम वेरी श्योर कि CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 100% टच कर रहा था इन ऑल द सिनेरियोज, तो दैट इज़ वाई वी वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्लेबल एक्सपीरियंस। गेम्स में स्टटर बहुत ज़्यादा थे एंड इतने स्टटर के साथ स्पेशली तुम FPS गेम्स अगर खेलना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जहाँ पे मल्टीप्लेयर गेम्स आर काइंड ऑफ आउट ऑफ द क्वेश्चन विद दीज काइंड ऑफ सेटअप्स। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते, फॉर एग्जांपल एक हम लोग कोर 2 क्वाड लेते, तो शायद ये प्लेबल एक्सपीरियंस जो है, अनप्लेबल एक्सपीरियंस जो है वो प्लेबल की तरफ जा सकता था। बट कोर 2 डुओ स्पेशली E7400 विथ 2.8 GHz ऑफ बूस्ट एंड 2 थ्रेड्स के साथ, इट इज़ टोटली अनप्लेबल एज ऑफ नाउ। इवन अगर तुम इसमें एक अच्छा GPU भी लगा लेते तो बहुत मुश्किल होता एंड जो चीज़ें तुम 2 चीज़ें कर सकते हो इसमें परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, दैट यू कैन गो फॉर अ हाई एंड CPU ऑन दिस प्लेटफॉर्म और यू कैन गो फॉर मोर रैम। मोर रैम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प आउट अ लॉट, बट एक बेटर CPU अगर लोगे तो GPU को इतना रिसोर्स मिलेगा जहाँ पे वो जितने फ्रेम्स को निकाल पा रहे हैं उतने स्मूथली वो चला देगा एंड दैट इज़ वाई दिस सेटअप जो भी 5,000 6,000 जो भी मैंने इस पर खर्चे हैं, यू शुड नॉट इन्वेस्ट एक पैसा भी इस पर। अगले गेम पे चलते हैं, यानी सबका जो पॉपुलर गेम है दैट इज़ GTA 5 एंड GTA 5 की स्टोरी कुछ अलग ही है। तो जब मैंने GTA 5 लॉन्च किया रॉकस्टार लॉन्चर से, तो यू विल नॉट बिलीव करीब 15 से 20 मिनट में बैठा रहा बट वो गेम चला ही नहीं। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया एक जो दूसरा तरीका है GTA 5 को चलाने का, दैट इज़ यूजिंग 5M। यानी तुम जितने भी तुम में से हो रोल प्ले में इंटरेस्टेड हो, रोल प्ले के सर्वर्स तुमको पता है कि 5M से चलते हैं। तो 5M में देयर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे तुम स्टोरी मोड पे भी गेम को चला सकते हो एंड जो तुम स्क्रीन पे अभी देख रहे हो दैट इज़ द स्टोरी मोड इन 5M। तुम यू कैन नॉट सी कि कितने FPS हमको मिल रहे हैं, बट वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 20 to 30 FPS के बीच में एंड गेम में जो लैग्स हैं वो तुमको सामने दिख रहा है। एक चीज़ मैं तुम लोगों को और बता देता हूँ कि जितनी भी रिकॉर्डिंग है गेम की वो सारी की सारी मैंने एल्गाटो कैप्चर कार्ड का यूज़ करके किया हुआ है। सो देर इज़ नो रिकॉर्डिंग का परफॉर्मेंस डिले या परफॉर्मेंस लैग या परफॉर्मेंस डेफिशिएंट जब हम कंपेयर करते हैं इसका एंड रिकॉर्डेड फीचर का। यानी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने बिकॉज कैप्चर कार्ड के थ्रू किया हुआ है, तो जो परफॉर्मेंस तुमको दिख रहा है दैट इज़ 100%। अगर तुम ये सेटअप बनाओगे तो इसी टाइप का परफॉर्मेंस तुमको देखने को मिलेगा। सो लेट अस फिनिश दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि गाइज 5,000 रुपये में PC बिल्ड करना आज की डेट में आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बट वॉट यू कैन ट्राई टू डू इज़ कि गो फॉर अ सेकेंड हैंड PC। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक 5 से 6 साल पुराना i3 CPU वाला एक PC होता है एंड आई विल रिकमेंड कि उस टाइप के PCs को लेने की कोशिश करो जो कि तुमको 3 से 4,000 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। एंड व्हाट यू कैन डू विद दैट कि यू कैन ऐड वन SSD, एक डिसेंट GPU लगाओ एंड यू कैन ऐड वन SSD एंड GPU के साथ अगर रैम कम है तो रैम लगाओ। उससे क्या होगा, यू विल गेट अ डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस इन फ्यू ऑफ द टाइटल्स जो तुम खेलना चाहते हो। मे नॉट बी इन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन और कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर या कोल्ड वॉर या साइबरपंक उस पर नहीं चलेगा, बट देर विल बी सम गेम्स विच यू कैन एन्जॉय। रेनबो सिक्स सीज हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, फोर्टनाइट हो गया एंड गेम्स लाइक GTA 5। सो ऑन ऑल दीज गेम्स ये जो तुम्हारा सेटअप रहेगा वो अच्छे से तुमको गेमिंग करा देगा। एंड वी विल फिनिश दिस वीडियो ऑन दिस नोट दैट इफ यू वांट टू मेक अ 5,000 रुपीज़ PC, just hold on for a few days and save more money. Or the second good option you can do is go for EMI, get a PC from Amazon and उस पे EMI पे तुम वो PC लो। अदरवाइज जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसे ही लैग एंड स्टटरिंग वाला तुम लोगों को गेम प्ले मिलेगा विच इज़ नॉट अपने आप में सेटिस्फाइंग नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है इस टाइप का गेम खेलना।
एंड द रीज़न फॉर दिस इज अगेन द CPU, बिकॉज CPU भयंकर बॉटलनेक कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो जितने भी लोगों ने लास्ट तक इस पूरे वीडियो को देखा है, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इस तरीके के और भी वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, सो दैट मेरा कोई भी वीडियो है तो तुम लोगों को सबसे पहले पता चल सके, एंड यू गाइज डोंट मिस एनी ऑफ माय न्यू वीडियोस। हम लोग हर रोज़ रात को 8 बजे लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने इस चैनल पे, एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन कम ओवर देयर एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग टू PC हार्डवेयर, गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो फिर मिलते हैं गाइज अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।